ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे अजूबे छुपे हैं। और इन अजूबों में से एक है गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, गैस, डस्ट और दूसरी स्पेस वाली चीजें होती हैं। ये ब्रह्मांडीय द्वीप पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और हर एक का अपना अलग इतिहास है। सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हो और आपको सिर्फ स्टार्स नहीं बल्कि स्टार्स के पूरे द्वीप दिख रहे हैं जिनमें अरबों सूरज हैं। ये हैं गैलेक्सीज और ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी इन्हीं अद्भुत संरचनाओं में से एक है। गैलेक्सीज कितनी बड़ी होती हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली होती हैं और इनमें नए स्टार्स से लेकर पुराने ब्लैक होल्स तक सब कुछ होता है। इस वीडियो में हम अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे बनी है, इसके क्या राज है और इस विशाल ब्रह्मांड में इसकी क्या जगह है। हमारा सौर मंडल हमारे सूरज और ग्रहों के साथ मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। मिल्की वे एक बड़ी सी स्पाइरल गैलेक्सी है और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रात में पृथ्वी से देखने पर यह एक चमकदार सितारों की पट्टी जैसी दिखती है। हमें यह पट्टी एक धुंधली सी दूधिया रोशनी की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम मिल्की वे पड़ा। अगर हम मिल्की वे से बाहर जाकर उसे देख पाते तो हमें एक बहुत ही सुंदर सी स्पाइरल आकृति दिखाई देती। सोचो, एक बहुत बड़ा सा चक्री जिसमें लंबी घुमावदार भुजाएं बीच से निकलकर बाहर की ओर जा रही हैं, है मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इसके बीच से लगभग 2/3 दूरी पर है, इसकी एक स्पाइरल भुजा में। मिल्की वे हमेशा घूमती रहती है, हालांकि बहुत धीरे धीरे। हमारे सौर मंडल को इसके केंद्र का एक चक्कर लगाने में लगभग 230 मिलियन साल लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम आखिरी बार यहां थे तब डायनासोर ने पृथ्वी पर चलना शुरू ही किया था। मिल्की वे एक कॉम्प्लेक्स और गतिशील स्ट्रक्चर है जो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनी है, जो एक साथ काम करते हैं। गैलेक्सी के बीच में एक बल्ज होता है जो स्टार्स से भरा हुआ एक घना क्षेत्र होता है। माना जाता है कि इसके अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा भारी है। इस बल्ज से स्पाइरल आर्म्स निकलती हैं। ये सुंदर सी कर्व्ड लाइंस होती हैं जहां सबसे ज्यादा नए स्टार्स बनते हैं। इन भुजाओं के अंदर गैस और डस्ट के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ते हैं, जिससे नए स्टार्स बनते हैं और अपनी चमक से पूरी गैलेक्सी को रोशन करते हैं। हमारा सौर मंडल भी इन्हीं स्पाइरल आर्म्स में से एक में है, जिसे ओरायन आर्म या लोकल स्पर कहा जाता है। हम दूसरे स्टार्स से घिरे हुए हैं और साथ ही गैस और डस्ट के विशाल बादलों से, जो हमारे गैलेक्सी के केंद्र को हमारी नजरों से छुपाते हैं। मिल्की वे के बिल्कुल केंद्र में एक रहस्यमयी जगह है जिसे गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। गैस और डस्ट के घने बादलों में छुपे हुए इस जगह को सीधे देखना बहुत मुश्किल है। इन वैज्ञानिकों ने पावरफुल दूरबीनों का यूज करके इस कर्टन के पीछे झांकने की कोशिश की है और उन्हें वहां एक केओटिक और ऊर्जावान माहौल दिखाई देता है। गैलेक्टिक सेंटर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सैजिटेरियस ए, जो एक बहुत ही डेंस और बहुत ही विशाल रेडियो सोर्स है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैजिटेरियस ए टिश्यूस थी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वहां से बच नहीं सकता। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल मिल्की वे के केंद्र में एक शक्तिशाली इंजन की तरह है जो गैलेक्सी के स्टार्स और गैस की गति को कंट्रोल करता है। इसका होना हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में कुछ ताकतें इतनी विशाल होती हैं कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी मोड़ सकती हैं। सेक्शन 5, स्टेलर नर्सरीज एंड गैलेक्टिक ग्रेवयार्ड्स। मिल्की वे में हमेशा कुछ न कुछ बनता और बिगड़ता रहता है, जहां स्टार्स पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। स्पाइरल आर्म्स में हमें स्टेलर नर्सरीज मिलते हैं जो गैस और डस्ट के विशाल बादल होते हैं जहां नए स्टार्स बनते हैं। आखिरकार
इन सिकुड़ते हुए क्लम्प्स के केंद्र में तापमान और दबाव इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया स्टार पैदा होता है। कुछ स्टार्स सुपरनोवा के रूप में फटते हैं। इन मृत स्टार्स के अवशेष इंटरस्टेलर मीडियम को समृद्ध करते हैं और भविष्य के स्टार्स के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। सेक्शन 6, द मिल्की वेज डार्क साइड। हम मिल्की वे के चमकते स्टार्स और गैस के बादलों को तो देख सकते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी में इससे कहीं ज्यादा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता। असल में मिल्की वे में सबसे ज्यादा एक रहस्यमय पदार्थ है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर प्रकाश को उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता, इसलिए यह हमारी दूरबीनों को दिखाई नहीं देता। हमें पता है कि डार्क मैटर मौजूद है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल विजिबल मैटर को प्रभावित करता है। गैलेक्सीज के रोटेशन का अध्ययन, जिसमें मिल्की वे भी शामिल है, बताता है कि वहां जितना मास हमें दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा मास मौजूद होना चाहिए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे के कुल मास का लगभग 85% डार्क मैटर है। डार्क मैटर की असली प्रकृति क्या है, ये आज भी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इसकी पहचान के लिए लगातार क्लूज खोज रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो इस रहस्यमय पदार्थ के राज खोल सकें जो हमारी गैलेक्सी को बांधे रखता है। सेक्शन 7, अ डेंजरस नेबरहुड। मिल्की वे एक विशाल और गतिशील गैलेक्सी है जो अजूबों और खतरों से भरी हुई है। हालांकि हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के एक शांत हिस्से में है, लेकिन कुछ कॉस्मिक इवेंट्स ऐसे हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा ही एक खतरा एस्टेरॉयड और कॉमेट इंपैक्ट से है। हालांकि बड़े इंपैक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले डायनासोर्स का विनाश एक विशाल एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से हुआ था। एक और संभावित खतरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन से है। हालांकि ज्यादातर सुपरनोवाए पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन एक नजदीकी विस्फोट हमारे ग्रह को घातक विकिरण से भर सकता है। शुक्र है कि ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं। सेक्शन 8, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। सदियों से इंसान मिल्की वे को देखता आया है और सोचता आया है कि इस कॉस्मोस में हमारी क्या जगह है। हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में से एक है, और हमारी अपनी गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल अरबों स्टार्स के बीच बस एक छोटा सा बिंदु है। अंतरिक्ष की विशालता में हमारी जगह भले ही बहुत छोटी लगती हो, लेकिन मिल्की वे का अध्ययन ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी ही गैलेक्सी का अध्ययन करके हम स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रियाओं, गैलेक्सीज के इवोल्यूशन और डार्क मैटर की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। मिल्की वे हमें उस ब्रह्मांड की सुंदरता और भव्यता की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। ये अजूबे, प्रेरणा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का स्रोत है, और आने वाली पीढ़ियां भी इसका अन्वेषण करती रहेंगी। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द मिल्की वेज एंड्यूरिंग अल्योर। मिल्की वे हमारी होम गैलेक्सी एक विशाल और अद्भुत संरचना है। स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक घूमता हुआ द्वीप। अपने रहस्यमय गैलेक्टिक सेंटर से लेकर अपने स्टार फॉर्मिंग स्पाइरल आर्म्स तक मिल्की वे में हमेशा बदलाव और विकास होता रहता है। हालांकि हमारी गैलेक्सी में कुछ खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमें खोज और अजूबों के अनंत अवसर भी प्रदान करती है। जैसे जैसे हम मिल्की वे का और एक्सप्लोरेशन करते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड में अपनी जगह और उन अविश्वसनीय ताकतों की और भी गहरी समझ हासिल करते हैं जो हमारे कॉस्मोस को आकार देती है। मिल्की वे सिर्फ स्टार्स और गैस का एक समूह नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेने वाली एंटिटी है जो उस ब्रह्मांड की भव्यता और रहस्य का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं।
जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को उजागर करते जाएंगे, हमें यकीन है कि हमें और भी अजूबे देखने को मिलेंगे जो हमें इंस्पायर और अमेज करते रहेंगे।